Hello, today we are going to start 1.5 of class 11, chapter sets, and our today's topic is complement. So complement क्या होता है बेसिकली? complement क्या होता है? हम लोग अपनी डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होता है? किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, या लाइक यू आर लुकिंग दिस, यू आर जीनियस, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। बट ये था इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट। अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं? लेट्स से आप कॉम्प्लीमेंट सेट्स चैप्टर कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी सेट का ही लेंगे, और वो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आएगा भी हमारे पास एक सेट ही। तो कॉम्प्लीमेंट लेट्स से मैं किसी ए सेट का ले रही हूँ, वो कैसे लिखूंगी मैं? ए डैश से। तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? विद डैश, दिस डैश। ठीक है, तो अब हमने जो जो पहले किया है, हमने किया था 1.3 में किया था यूनिवर्सल सेट, अब वो यूज होगा यूनिवर्सल सेट। फिर हमने क्या किया? यूनियन एंड इंटरसेक्शन किए थे, वो भी यूज होंगे यहाँ पे, यूनियन। एंड फिर हमने वो दो सेट्स को माइनस करना सीखा, फिर वो भी यूज होना है अब यहाँ पे। अब जो भी आपने पीछे कर रखा है वो यहाँ से रिलेट करेंगे, वो यहाँ पे यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते कैसे है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमारे पास वो सेट होता था जो कंटेन करता था बाकी सेट्स को। अब चेक कर लो, जो ए सेट है क्या इसमें कंटेन है? ए सेट, क्या ए सेट जो है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस, ये कंटेन है। इसमें कुछ भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है। एंड देन बी 2 4 6 8, 2 4 6 8, सारे के सारे एलिमेंट इसमें है यूनिवर्सल सेट में। 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ए बी सी क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें है। तो यू हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट लेना, अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर मैंने ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो क्या होगा? ए है क्या हमारे पास? पहले वो देखते हैं। ए क्या है मेरे पास? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसको छोड़ के ध्यान से सुनना, इसको छोड़ के 1 2 3 4 को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बच गया वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। 5 6 7 8 9, तो मैंने 1 2 3 4 छोड़ के बाकी जो बचा वो लिख दिया। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इस सेट को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बचा वो। एक और देखते हैं, बी डैश लेना सीखते हैं। बी हमारे पास है क्या? 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 4 6 8 को छोड़ के जो भी इसमें बचेगा वो सारा सेट। 1 3 5 7 9, तो ये आ जाएगा इस सेट में 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अब ये था ए डैश बी डैश, सबसे सिंपल। फिर एक ये भी ले लेते, ए डैश फिर से डैश। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। वो क्या करेंगे? अब ए कॉम्प्लीमेंट हम ले चुके हैं ना, इतना हम सॉल्व कर चुके हैं, अब उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर से ले लेते हैं। तो अब इस सेट को छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट में जो है उसको छोड़ के लिखते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट है क्या, इसकी वैल्यू लिख लें। वो क्या है? 5 6 7, ये लिखी हुई है ऊपर हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट ये है हमारे पास। तो इस सेट को छोड़ के, इस एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो लिख देंगे। 5 6 7 8 9 को छोड़ के क्या बच गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपने बेसिकली क्या देखा? जो 1 2 3 4 वो ए ही तो है, राइट? वो ये बन रहा है। तो हमने क्या सीखा? जब भी दो बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक ही सेट का तो वो सेट ही बनेगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी पहले फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन सी, फिर उसका जो आएगा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए एंड सी का यूनियन, आई होप आपको याद है, आपने हमारी वो वीडियोस देखी है जिसमें हमने यूनियन इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ए यूनियन सी क्या होता है? पहले सब कॉमन वाले लिख लेते हैं, फिर जो बच गया वो लिख देते हैं। तो
ए एंड सी में क्या कॉमन है, 3 एंड 4 कॉमन है, तो क्या बचा मेरे पास 1 2 5 6, तो मेरे सेट में क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब लेना क्या था, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था। ठीक है, तो इस ए यूनियन सी में जो पड़ा है उसको छोड़िए बाकी सारे एलिमेंट वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 तक है यहाँ पे, 7 8 9, तो हमारे पास ये एक सेट बन गया, दैट्स इट। आगे है हमारे पास ए यूनियन बी एंड उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, ए एंड बी का यूनियन, पहले कॉमन वाले देख लेते हैं। कॉमन क्या हमारे पास 2 4, तो सेट में क्या आएगा 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। अब लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो मैं क्या आएगा, इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में पड़ा है वो, तो क्या पड़ा है ऐसा 5 7 9, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक बचा हमारे पास b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले b माइनस सी फाइंड कर लेते। कैसे करते थे b माइनस सी फाइंड, हमने अपने लास्ट वीडियो में किया 1.4 में हमने सीखा था दो सेट्स को कैसे माइनस करते हैं और माइनस करके कैसे हमारा सेट ही बनता है। तो अब b माइनस सी है तो b से स्टार्ट करूंगी मैं, क्या 2 इसमें है, नहीं है तो 2 लिख देंगे, 4 इसमें है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 इसमें है वो भी नहीं लिखेंगे, फिर 8 नहीं है, तो अब यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे बस। अब क्या लेना, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, जो भी इसको छोड़ के इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं वो लिख देती हूँ मैं। वो कौन से एलिमेंट है, 1 3 4 5 6 7 9, तो मेरे पास ये आ गया b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे हमने सीखा किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली आपका इसमें समझने वाला क्या है, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उस सेट में जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं उसको छोड़ के जो कुछ भी यूनिवर्सल सेट में वो आप सारा लिख दोगे, चाहे आपको अंदर कंडीशन कुछ भी दी हो। लेट्स से आपको ऐसा भी कोई दिया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट करो तो आप इजीली कर लोगे, राइट। कैसे करोगे, पहले इसका फाइंड कर लोगे, फिर इसको तो आपको करना आता है, हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऐसे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इजीली ले लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है एंड फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग। अब इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं, हम इजीली कर सकते हैं। वो कैसे, ए सेट गिवन है तो हमने फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख लेंगे, फिर जो भी एलिमेंट इसको छोड़ के इसमें पड़े हैं वो सारे के सारे लिख देंगे। क्या बचेंगे वो डी ई एफ जी एच, ये बचे। ऐसे ही अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लूं, दिस इज इक्वल टू बी, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लूं वो क्या होगा, बी डैश होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट इसमें पड़े हैं वो लिख देती हूँ मैं, ए बी सी, फिर डी ई एफ जी इसमें पड़े हैं, बाकी क्या बच गया एच, तो सेट की फॉर्म में लिखना है आपने। फिर लेते हैं सी कॉम्प्लीमेंट, सी डैश, ए सी ई जी को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स इसमें पड़े हैं यूनिवर्सल सेट में वो लिख देंगे, ए सी ई जी। क्या बचे, बी डी एफ एच, ये बचे हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू दिस गिवन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज डी डैश, फाइंड कर लेंगे। तो डी डैश में, डी में क्या पड़े, एफ जी एच एंड ए, तो क्या बच गया हमारे पास, अब इनको छोड़ के बी सी डी ई, दैट्स इट। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, इसमें क्या दिया, सेट ऑफ नेचुरल्स, नेचुरल नंबर सारे के सारे ही यूनिवर्सल सेट में पड़े हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, राइट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, जो भी इसमें उसका उल्टा, उसको छोड़ के बाकी के सारे जो भी यूनिवर्सल सेट में पड़े हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल्स क्या है, वो इवन नेचुरल नंबर होते हैं एंड ओड होते हैं, ये हमें पता है। कैसे होते हैं नेचुरल्स, या तो इवन होंगे वो, या तो फिर वो ओड होंगे, राइट।
तो अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x हमारा नेचुरल नंबर है इवन, तो इवन वाले को छोड़ के क्या बचेगा? ओड बचेगा। अगर मैंने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना तो मेरे पास क्या आएगा? अब क्वेश्चन हमने किस फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, जो कि हमने किया था 1.1 में, फर्स्ट वीडियो में। x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ये बनेगा हमारे पास। इसका इवन को छोड़ के क्या बचेगा? ओड। हमने ये लिखना होता, जो इसको छोड़ के बच गया वो सारे के सारे। अब नेक्स्ट हमारे पास x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब हमें क्या दिया? ओड नेचुरल नंबर गिवन है, तो ओड को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा? इवन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा? इवन। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बचा? इवन नेचुरल नंबर। फिर है हमारे पास x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब हुआ? कैसे एलिमेंट्स है इस सेट में? इस सेट में एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 है तो इस सेट को मैंने रोस्टर नोटेशन में लिख लिया। बट अब क्या चेक करना है कि इसको छोड़ के इसमें कौन से एलिमेंट पड़े हैं सेट ऑफ नेचुरल्स में? तो क्या पड़े होंगे वो? 1 2 4 5 7 8 10 11 अप टू सो ऑन, ऐसे बहुत सारे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि वो सारे नंबर आ रहे हैं जो कि 3 से मल्टीपल नहीं है। वैसे भी अगर देखें तो इसमें क्या है? 3 से मल्टीपल वाले पड़े, तो यूनिवर्सल सेट में क्या है? सारे के सारे हैं। तो इसको छोड़ के क्या बचेगा? जो 3 से मल्टीपल नहीं है, तो वो लिख देते हम डायरेक्टली, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी हमें यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या बनेगा? x, सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या बनता है कि x को नेचुरल नंबर डिफाइन करना जरूरी है। अगर हम x को नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे इस केस में, इसमें बोल दिया हमने इवन नेचुरल नंबर या ऑड नेचुरल नंबर्स, ये बोला ना हमने, तो अब इस केस में बोलना वो जरूरी है। x क्या है? मेरा नेचुरल नंबर होगा। एंड x क्या है? x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, एंड x इज नॉट, सेम यही लिखूंगी मैं, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहोगे ना नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे? x इज नॉट अ पॉजिटिव रहने देना, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, फिर आप नेचुरल नंबर चाहे ना लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है, तो अब मैं अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, ऐसा सेट जिसमें प्राइम नंबर आते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी का मेरे पास क्या बचेगा? सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम का उल्टा क्या होता है? कॉम्पोजिट होता है। एंड एक और केस बनेगा, देखते हैं सबसे पहले x क्या है? x इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बट हमारे पास एक और केस होता है जिसमें क्या होता है? 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। तो इस वाले केस में 1 नहीं पड़ा, 1 नहीं, प्राइम नंबर 1 नहीं होता ना, पर वो कॉम्पोजिट भी नहीं होता। तो फिर मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा x क्या है? 1, एंड x इज इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका मैं सिंपली क्या लिखूंगी? x इज अ नेचुरल नंबर बोला उन्होंने, तो अगर इस सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो मैं क्या लिख दूंगी? इसको छोड़ के बाकी सारे, x इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, दैट्स इट। वो बोल रहे थे कि 3 एंड 5 से जो मल्टीपल होंगे वो यहाँ पे आएंगे। मैंने बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ के नोट लगा दिया कि इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में ये सारे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट क्या था? सेट ऑफ नेचुरल्स। यहाँ पे क्वेश्चन है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स हमने इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं वो देखते हैं। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि नेचुरल्स की बात कर रहे हैं या वो किसकी कर रहे हैं। नेचुरल्स नहीं लिखा, बट हमने आंसर तो नेचुरल्स में देना है क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट से ही एलिमेंट लिखनी है। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो क्या हो जाएगा? x, जिसमें x क्या होगा? मेरा नेचुरल नंबर होगा, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका
इसका उल्टा ही तो लिखना होता है। मैंने अगर परफेक्ट स्क्वायर था तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। फिर सेम है, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, नॉट अ, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब एंड एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि वो किसी की भी बात कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर्स की कर रहे हो, बट हमने आंसर देना है नेचुरल्स में। तो नेचुरल्स में आंसर देने के लिए एक्स बिलोंग्स टू एन। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एक्स क्या, एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी एलिमेंट पड़े। इसको सॉल्व करना हमें आता है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या बनेगी 3, राइट। अब एक्स की वैल्यू 3, तो इस सेट में क्या पड़ा है, सिर्फ एक 3 पड़ा है। इसको सॉल्व करके क्या बना, एक्स इज इक्वल्स टू 3, मतलब हमारे पास एक ऐसा सेट गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइप्स वाला, ठीक है। तो अब हमने 3 को छोड़ के जो भी इसमें आता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने। अब हम सारे एलिमेंट लिखे 1 2 4 5 6, तो इससे अच्छा हम क्या लिख देते हैं, हमने बात किसकी करनी है, नेचुरल्स की। एक्स बिलोंग्स टू एन एंड सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिख लिए मैंने, बट एक्स 3 के इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इसमें पड़ा है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। फिर यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या बनेगी 9 माइनस 5, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो अब इस सेट में 2, सिर्फ एक 2 पड़ा है, तो अगर 2 पड़ा है तो 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सिमिलरली एक्स बिलोंग करेगा सारे के सारे नेचुरल्स को, एंड एक्स तो एक्स जो है 2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि 2 इस सेट में पड़ा है, तो हमने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। नेचुरल नंबर्स में जो भी एलिमेंट 7 है या 7 से ज्यादा है वो सारे इस सेट में पड़े हैं, तो कॉम्प्लीमेंट सेट में क्या होगा, जो भी 7 से छोटे होंगे, इक्वल नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला भी गिवन है, तो x मेरा क्या होगा नेचुरल होगा एंड x पे कंडीशन क्या होगी लेस देन या इक्वल्स टू 6 लिख लो, चाहे आप यहाँ पे लिखो x लेस देन 7, बात सेम ही होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x नेचुरल्स को बिलोंग करता है, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x इज ग्रेटर देन 9, सो x इज ग्रेटर देन 9/2। तो इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, जो x ग्रेटर देन 9/2 टाइप्स के एलिमेंट्स। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करते। यहाँ पे ग्रेटर है तो वो लेस देन इक्वल्स हो जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है इक्वल नहीं है, तो हम कॉम्प्लीमेंट में इक्वल लगा देंगे। सो क्या है, x जो है नेचुरल नंबर्स है एंड x लेस देन इक्वल्स टू 9/2, तो कॉम्प्लीमेंट ये था हमारे पास। सो हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट लेना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यूनिवर्सल सेट गिवन है a एंड b, दो सेट गिवन है, तो हमने ये वेरीफाई करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। वेरीफाई करना तो इक्वल आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a यूनियन b ले लेते हैं हम। a यूनियन b इज इक्वल्स टू a एंड b का यूनियन, सेम क्या आ रहा है 2 और कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा 2, बाकी के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8। तो हमने आपको बताया था मैंने कि आप इसका ऑर्डर कोई भी रख सकते हो, कोई भी ऑर्डर। हमने जब ये किया था यूनियन तो हमने देखा था ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं, बट हम नॉर्मली क्या करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ताकि हमें इजी रहे, ठीक है। अब क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स अब इसमें पड़े हैं वो लिख दे। पहले तो 1 ही है, 2 3 4 5 6 7 8 तक पड़े हैं, फिर 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा। अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इसको भी कर लेती हूँ। a का कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे पहले a का कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो वो क्या आएगा 2 4 6 8 को छोड़ के जो भी इसमें है 1 3 5 7 9, एंड फिर क्या लेना है b का कॉम्प्लीमेंट लेना है। b के कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 को छोड़ के 2
3, 5 एंड 7 को छोड़ के क्या बचेगा? 1, 4, 6, 8, 9। अब क्या लेना है? इसकी इंटरसेक्शन, A डैश इंटरसेक्शन विद B डैश। तो ये क्या बनेगा? इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम? जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है दोनों में? 1 सेम है और क्या है? 9 सेम है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो 1, 9 ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ भी देखो ये क्या था? ये क्या है? 1, 9, ये भी क्या है? 1, 9। तो इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गए। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसका, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट पहले आप फाइंड करोगे, A इंटरसेक्शन B, एंड फिर उसको इक्वल्स टू प्रूव करना है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। पहले आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, फिर B कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका यूनियन ले लोगे। तो आप चेक करोगे कि ये दोनों इक्वल ही आएंगे। अब ये था हमारे, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये दोनों हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है। आप इसको याद करोगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.6, तो उसमें यूज होगा ये। एंड ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है हमारे पास वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो टॉपिक है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे डिस्कस। तो वेन डायग्राम जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अच्छे से करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया एंड सब्सक्राइब भी किया है, राइट? तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।